दामाद और सास का नाता तो बिल्कुल माँ बेटे जैसा होता है। तो ये कौन सी महिला, और फिर देखो लो सोशल मीडिया के ऊपर भी, हाँ, पति के साथ गद्दारी कर दी, बच्चों के साथ गद्दारी कर दी, समाज के साथ गद्दारी कर दी। और जहां से ये आई होगी, इसके माँ बाप भी तो देख रहे होंगे, इसके भाई देख रहे होंगे, भाई भी तो गालियां दे रहे होंगे कि इसके। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। जब सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई थी तब शायद इतना बवाल नहीं हुआ था जितना बवाल अब हो रहा है, जिसके बाद आप देख रहे हैं एक के बाद एक तमाम खबरें निकलकर सामने आती है। पहले मेरठ से खबर निकलकर सामने आती है कि किस प्रकार से एक पत्नी ने अपने पति को मारकर ड्रम में पैक कर दिया। उसके बाद एक सास अपने ही दामाद के साथ फरार हो जाती है। वो पूरा वाक्य आपको पता होगा कि अलीगढ़ की खबर ने सबको सन्न कर दिया है। तमाम लोगों के आप इंटरव्यू में चाहूंगी दरकिनार करिए और नंदा भाई राजपूत इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं सास और दामाद का एक अनोखा रिश्ता? क्या कहें, अब ये चाहे अलीगढ़ का ताला हो और जब भूख लगे हवस लगे तो कहीं से भी भाला आ जाता है, ताला टूट जाता है। ये हालत है हवस की। तो इन महिलाओं को बूढ़ी बूढ़ी हो गई। लड़की का घर बसने वाला था, लड़की का घर नहीं बसने दिया, और दामाद को पता नहीं कैसे इस नागिन ने डस लिया। अब नागिन भी, नागों का भी उपयोग हो रहा है। एक जगह तो अपने खसम को उसने नाग से कटवा रही थी वो, और पहले से उसका गला घोंट के मार दिया। ये भूख कहाँ से आई है इन महिलाओं में, आग लगी पड़ी है। और सबकी दोषी सीमा हैदर है। जब से सीमा हैदर भगोड़ी आई है ना, जगह जगह मुंह मारती, तो इन्हें भी लगता है कि भाई ये कांड कर दो, कल बच गए तो अपना भी एक यूट्यूब चैनल बना लेंगे और ये कर लेंगे, रोज काम कहानी खत्म। अब ये सास दामाद का भी नया चैनल आ जाएगा जल्दी, समझे नहीं? फिर ये बताएगी कि कैसे इस किया जाता है, कैसे मोहब्बत हुई इसको, कैसे प्यार हुआ, और कैसे इसकी लड़की को फेल कर दिया दामाद ने। और दामाद भी तो ऐसा जो है, पहले भी तो भगा ले गया एक लड़की को, है इसका पता है कि पहले भी भगा के ले गया था। अब ये सास को ले गया, और इसको ये पता नहीं, बुढ़िया को पता नहीं काय को जमानी कुदक रही है, ये भी से भी छोड़ देगा कुछ दिनों बाद। है फिर कहाँ जाएगी, ना घर की, अभी कह रहा है बहुत प्यार करता हूँ और जीना मुश्किल लग रहा है। हाँ, प्यार तो ऐसा करता है कि पूरा का पूरा घुस जाता है उसके अंदर शरीर में। भूतनी के अपनी शकल देखी है तूने? है कल तेरी अम्मा को कोई भगा के ले गया, फिर बता रहा तू, और कोई समधी बन गया तेरी अम्मा का, बोलेगा तेरी अम्मा को भगा के, फिर क्या करेगा? कहेगा कोई बात नहीं, तूने अपनी सास से प्यार कर लिया, कोई समधन भाग जाएगी तेरी माँ बन के, फिर क्या होगा? तेरा बाप कहाँ जाएगा? कौन से खेत में जाके रोएगा, ये बता। तो ऐसे ऐसे बेशरम है। आज पता नहीं क्या हो गया महिलाओं में, जब से सीमा हैदर आई है, ये लुच्ची लफंगी औरत है, जब से महिलाओं में आग सी बरस गई है। सीमा हैदर को कुछ मत करिए, अब तो उसका 5वां बच्चा भी होगा। 5 माने, अभी तो पता नहीं किस किस के बच्चे उठा के लाएगी, किस किस के बताएगी। इसका खसम भी तो रो रहा वहां, अब वो गुलाम हैदर वो कह रहा है ये तो पता नहीं कहाँ लेदर पिटवा ली इसने, खुजली करा करा के, वो बेचारा वहां आंसू रो रहा है, उनके आंसू। तो ऐसी महिलाएं समाज को कलंकित कर रही है, बताओ। लेकिन सास और दामाद को जीने नहीं दिया जा रहा है। सास कह रही है मैं तो इनके बिना मर ही जाती, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे मैडम, मर की जाती तो जब से क्या कर रही थी? 20 साल से, 20 साल से कहाँ कुल्फियां जमा रही थी? बच्चे कहाँ से निकाल दिए तूने? 20 साल पहले इसकी अच्छे है, खूब आगे पहन के खूब बैठ जाती घूंघट सा। अबे घूंघट डालने क्या जरूरत है? मुंह छुपा रही है, बाकी सब उभार रही है तू दिखा दिखा के। तो ये शर्म नहीं आ रही? दामाद के सामने दिखा दिया सब, और भाग गई पता नहीं कहाँ कहाँ, नेपाल से। पर देखो नेपाली भागी है भी, है वो जैसे सीमा हैदर भागी। नेपाल का भी बड़ा कनेक्शन है, सबके दिमाग में लगता है नेपाल के रास्ते में भाग जाओ कहीं, मगर ये तो पकड़ ली, बॉर्डर पे टांग खींच ली इसकी पुलिस ने। साथ में दामाद भी आ गया, पकड़ गए। हाँ, दोनों पकड़े गए। अब दोनों कर रहे हैं भाई, वो मीडिया को भी डरा रही है, कह रही कैमरा तोड़ दूंगी तेरा। अबे कैमरा के इसका मुंह तोड़ देंगे तेरा, बकवास कर रही है। एक तो तेरी फिल्म बना रहे हैं लोग, दिखा रहे हैं तुझे सच्चाई, तेरे यही तो ख्वाब थे कि तेरे दामाद के साथ चमके तू, और बेशरम कहीं ना कहीं मरेगी तू जरूर। और ये दामाद भी छोड़ेगा, देख लेना इसका, जगह जगह पिटेगी है, जगह जगह इसकी हालतें ऐसी होंगी, पता नहीं कहाँ कहाँ मर रही होगी ये। अब ये बुढ़िया तो है, अब कब तक करेगा? इसके खुजली मिटेगी नहीं। तो ऐसी महिलाओं के खिलाफ भी सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए जो इस प्रकार के कार्यक्रम मचा रही हैं, इससे समाज में गंदगी मच रही है। अब कह रहे हैं बालिग है, तो बालिग है तो भाई कोई किसी को भाग जाएगा लेके, है कल कोई पता नहीं। और जब इसके मुंह में पेट में दांत और आंत नहीं रहेंगे फिर कौन जाएगा? ये दामाद छोड़ देगा, फिर कहाँ पड़ी होगी बता? कुलुआ सा मुंह लेके पड़ी हुई तबियत है, कोई तेरे को नहीं देखेगा। फिर आ गई है भूखमरी। और ऐसी महिलाओं ने समाज में कल एक वो भागा समधी, समधन भाग गई, बताओ। उन्हें भी शर्म नहीं है, पति बेचारा बाहर काम कर रहा है और समधन को पता नहीं क्या आग लगी, समधी के साथ भाग गई है। तो इन्हें खुजली कितनी हो रही है, इधर उधर मुंह मार रही है। घर का जेवर ले गई उसकी बच्ची की शादी का, बताओ। वो लड़की पे क्या बीती होगी, कैसे बेचारी बुखार में पड़ गई, तब गई, वो तो टेंशन में हो गई।
उनने कहा मेरी माँ पता नहीं कितनी खूब में जवान होके फेल कर दी इसने, तो वो बेचारी तो डिप्रेशन में आ गई है, और ये भरभरा कूदी फिर रही है इधर उधर, पति इसका परेशान है, और ये सोच रही है पता नहीं क्या विश्वबिंद्री हो गई इसका। देखो पेट तो ऐसा मटका सा पेट है, बन के रहती है, लेकिन मटक गया था तो पेट है इसका, और है खूब बेशरम को शर्म भी नहीं आता, घूंघट कर ली, साड़ी देखो कैसे पहनती है, छन्ने वाली साड़ी, पूरी शकल दिखती है इसकी, शकल देखो तो मुंह निकला हुआ बाहर, ओठ ऐसे सुअरिया की तरह ओठ हो रहे हैं इसके, पता नहीं क्या करती है ओठ। तेरे बता रहा हूं मैं कहां से आई है, तो देश की जो महिला है ऐसी महिलाओं के खिलाफ एक आंदोलन करने, तो घर बर्बाद कर देंगे। कल कोई किसी के साथ भागेगा, कोई किसी के साथ, आज तो सोशल मीडिया पे कोई बहन भाई से शादी कर रहा है, बाप बेटी से शादी कर रहा है, ये सबको टारगेट सरकार करे, उनकी कुटाई करे, क्योंकि भारतीय सभ्यता को सबसे बड़ा खतरा ऐसी लुच्ची लफंगे और टुच्चों से है। इनके खिलाफ कोई सरकार नया कानून लाए, वक्फ बिल ले आएंगे, किसान बिल ले आएंगे, फलाना बिल ले आएंगे, वकील बिल ले आएंगे, अबे ये भी खुजली वाला बिल ले आओ, कोई जो खुराक मस्ती है, हवस बिल लाओ, हवस, इनको मिलती है हवस, उनकी मिटाओ तमस, समझे, इनका खेल खत्म करो, ऐसा कुछ लेके आओ तो सरकार को भी लगे कि हाँ इस पे ध्यान दे दिए, नहीं तो जगह जगह ऐसे ही होता रहेगा। परेशान करके रख दिया मीडिया वालों ने, कैमरा तोड़ देगी अगर उसे गुस्सा आएगा। हाँ तो कैमरा पता नहीं क्या तोड़ देगी, कोई और आ गया फिर वो तोड़ दे, पति का मुंह तोड़ रही है, कह रही पति मेरा जो था ना शराब पी के मारता था, कह रहे कितना पीटा, उसके दामाद ने तमाम खुलासे किए हैं, उन्होंने कहा कि पीटता था, मारता था, न जाने कैसे, कहते मेरा पति शराब पी के मारता था, और ये बिना साथ गद्दारी कर दी, बच्चों के साथ गद्दारी कर दी, समाज के साथ गद्दारी कर दी, और जहां से ये आई होगी इसके माँ बाप भी तो देख रहे होंगे, इसके भाई देख रहे होंगे, भाई भी तो गालियां दे रहे होंगे कि इसके पता नहीं क्या कहां से आई है, तो इसका कितनी गालियां दे रहे होंगे इसके परिवार के। मैं बताना चाहूंगी कि इस पूरे मामले को लेकर जब ये पुलिस में गए और पुलिस से इन्हें थोड़ी राहत मिली और ये अपने वापस गांव में गए, तो लड़के के पिता ने झाड़ू लेकर उसका स्वागत किया, झाड़ू से दुरुस्त किया, और बहिष्कार हो गया है दोनों का गाँव में। हाँ तो गाँव में तो बहिष्कार हो गया, तो खेतों में दौड़ा दौड़ा के मारने पीटने लायक है, इनकी कुटाई होनी चाहिए, समझे ना। और ऐसी महिलाओं को जो ऐसी भरभराई कर रही है, ऐसी महिलाओं का यही इलाज है। तो झाड़ू से स्वागत किया उसका, वो स्वागत तो होगा झाड़ू ही, झाड़ू ने पता नहीं क्या क्या मारेगा वो, वो कहेगा बताओ ये तो मेरी समधन बनने वाली थी, बाप भी सोच रहा होगा समधन मेरी बनती तो मैं लेके भागता, मेरा लौंडा ही भाग गया लेके समधन को, तो गुस्सा नहीं आ रही होगी इसको, अभी अभी समधन भागी है ना, तो वो भी सोच रहा होगा मैं ले जाता यार इसको, अपना काम चलता, मगर ये लौंडा इसके चक्कर में पड़ गया, लौंडिया थी जवान, उसको छोड़ दिया, वो बेचारी मर रही है, परेशान हो रही है, तो ये इनकी पिटाई जगह जगह पूरा गांव को झाड़ू लेके मारना चाहिए ना, जूते मारने चाहिए दोनों को, उसको लड़के को भी और लुगाई को भी, वही लोगट्टी पता नहीं बेकार है ये औरत, छड़ी हुई औरत है, समाज के लिए कलंकित है, बेशर्म है, इसने अपने कुल खानदान की बदनामी करा दी और इतना गंदगी मचा दी, और बेशर्म को शर्म भी नहीं आ रही, बयानबाजी भी दे रही है कि हमें प्यार हो गया। अबे प्यार हो रहा बुढ़ापे में तुझे, प्यार हो रहा क्या, आग लगी पड़ी, खाल तेरी खिंचेगी, समझे, पूरा गांव मारेगा, और इसके मायके वाले ही मारेंगे इसके, बेटी का घर बर्बाद करने वाली बेशरम चुड़ैल औरत, डायन, बच्ची का घर खा गई तू, पता नहीं क्या क्या खाएगी, तो इसे तो देश निकाला होना चाहिए इसका, सरकार को इसे जेल में डाले, ऐसी औरतों को जो गंदगी फैला रही हो। एक तरफ तो समाज की बात होती है, एक सभ्यता और संस्कृति की दुहाई होती है हिंदू की, मजाक नहीं बोल रहा कि हिंदू महिला होकर कैसे भाग रही है दामाद के साथ, तो वैसे मजाक उड़ाते हो मुसलमानों का कि मुसलमान मैं भैया शादी कर लेते, तो ये कौन है, तो इनके खिलाफ भी तो कंप्लेंट होनी चाहिए। अब तलाक देगी तभी तो होगा इसकी शादी, कह रहे तलाक दूं ना दूं मैं शादी तो दामाद से करूं, शादी क्या जरूरत है ऐसे करने की, बर्बादी तो हो गई इसकी, अब तो जो भी था ढोल ताशे सब पिट गए, इसके नगाड़ा गाड़ा सब पिट गया। उसकी बेटी रोते हुए कह रही है कि गई है तो गई है, दहेज जो मेरा उठा के ले गई है वो वापस कर दो। दहेज तो है भाई, उसका दहेज भी ले गई, कैसे कैसे कमाई करी, उसके तो दोनों को ही खतरा है, उसकी बीवी गई बाप की, और इसका खसम गया बेचारी का, इसका पति गया, बेटी का पति गया, और बाप की जो लुगाई भाग गई, तो ऐसे बेकार और नकारा निकला वो दामाद है जिसने करा बर्बाद, और उसको भी बेशरम को शर्म नहीं, चूस गया है, भूतनी के भी कुछ दिन और रह ले, तेरे मुंह में दांत नहीं रहेंगे, ऐसा चूस लेगी, ये चुड़ैल है, ये अवसान है, इसमें आग भरी पड़ी है, कितनी से ये पी जाएगी, भूतनी के भी भगाने लायक भी नहीं रहेगा, समझ गया, साल 6 महीने में तुझे निकाल देगी बाहर, कहेगी ये बालक पैदा हो गया, खिलाओ भूतनी की हो, फिर भागेगा तू, कहाँ भागेगा, तो इसका करो मतलब पूरा का पूरा विरोध, और देश की जनता को ऐसी महिलाओं का विरोध करना चाहिए, ऐसे जो गंदगी फैला रहे हैं समाज में ऐसे लौंडे,
इनकी भी ठुकाई होनी चाहिए। इनके भी, मैं कह रहा हूँ, कपड़े उतार के सुबह दोपहर शाम इनकी ठुकाई होनी चाहिए, ऐसी जो समाज को कलंकित कर रहे हैं और भारतीय सभ्यता संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। सरकार को इसके खिलाफ भी एक बिल लाना चाहिए, ऐसी महिलाओं के खिलाफ है, क्यों कहीं ना कहीं परिवार और समाज बर्बादी की ओर जा रहा है। जिस भारत की सभ्यता संस्कृति की लोग दुहाई देते हैं, वहीं आज जग हंसाई क्या रुलाई हो रही है, रुलवा दिया, हंसाई करवा दी पूरे देश में। तो इनके ऐसी महिलाओं की ठुकाई हमेशा नियम से होनी चाहिए, इन पे भी अंकुश लगना चाहिए। ऐसे पुरुषों पे, ऐसी महिलाओं पे जो गंदगी पेश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्यों सुधर जाओ, विरोध करो इनका, ऐसे पाखंडी, ऐसी गंदगी परोसने वाली महिलाओं का। तभी देश बचेगा, नहीं आने वाले भविष्य में बच्चों के साथ न जाने क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला समय बताए। मगर ऐसे गंदे समय से आने से पहले देशवासियों को जागरूक होना चाहिए, अपने समाज की सभ्यता संस्कृति को बचाए रखना चाहिए, इसके लिए पहल करें। जिंदाबाद भारत। तो ये थे नंदा भाई राजपूत। मुझे पता है कि मामले की बेहद गंभीरता है, और आप सोचिए कि किस प्रकार से भारत जिसे कहा जाता था वो अपनी सभ्यता के लिए ही जाना जाता था, लेकिन जिस प्रकार से अब खबरें निकलकर सामने आती हैं, दामाद, सास, माँ, बेटी, बहन, सबके रिश्ते को ताक पर रख के इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। मुझे पता है कि आपने पूरा इंटरव्यू हंसते मुस्कुराते देखा होगा, लेकिन मामले की गंभीरता को जरूर समझने का प्रयास करिए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।